Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, has reached Uttar Pradesh's Hathras district earlier today to meet with the families of those who were killed in the stampede earlier this week. 121 people, mostly women, remember, died in the stampede. The Uttar Pradesh police on Thursday arrested 6 members of the panel that organized the religious event in honor of a self-styled preacher called Bhole Baba. While on his way over there, Rahul Gandhi has also visited Aligarh, wherein he has met with the families of the victims and said that the incident that took place is quote-unquote tragic. Meanwhile, let's listen in to what a victim's family member has to say after meeting Rahul Gandhi. कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की। पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याची। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। My colleague Manoj Chahar with us live from Hathras, Uttar Pradesh. Manoj, if you can firstly take our viewers through what really is happening around you. Where exactly are you right now? जी बिल्कुल, मैं उसी ग्रीन पार्क पर हूँ जहाँ राहुल गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं। जो मृतक है हाथरस कांड के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसमें मृतक है, उनके परिजनों के साथ वो शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं राहुल गांधी के आने की जो हलचल है वो तेज हो गई है। यहाँ पर कुछ ही देर में यानी 1-2 मिनट में राहुल गांधी यहाँ आ जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, राहुल गांधी का पूरा काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ आए हैं और यहाँ पर प्रेजेंट पहले से ही यहाँ आ चुके थे। जिस तरीके से आप देख रहे हो राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पहुंच चुका है। राहुल गांधी विदिन 1 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचेंगे और 1 मिनट के अंदर जो अलग अलग जो मृतक हैं उनके परिजन यहाँ पहले से ही मौजूद थे। पहले पूरी तैयारियां कर ली गई थी, सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। अलीगढ़ से होते हुए यहाँ पर हाथरस पहुंचे और ग्रीन पार्क है जो कंजेस्टेड एरिया है पूरा, यहाँ पर ग्रीन पार्क में कंजेस्टेड एरिया में राहुल गांधी यहाँ पहुंचे। राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं आज साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि राहुल गांधी किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखिए कि तस्वीरों में कि जिस तरीके से सिकंदराबाद में जो हादसा हुआ था, सत्संग के दौरान हादसा हुआ था, जिसमें तमाम जो राजनीति सियासत है वो गरमाई हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, पूरी घटना स्थल के साथ ही पूरे जो घायल है उनके साथ भी उन्होंने संवाद किया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हाथरस की जो घटना है वो बड़ी घटना है, देश की और नहीं प्रदेश की और देश की बड़ी घटना है, जिसको लेकर यहाँ पर पूरा जो राजनीतिक जो अमला है वो यहाँ पर जमावाड़ा लगा हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ अब जो परिवार के साथ संवाद करेंगे, परिवार के साथ संवाद करके पूरी कोई जानकारी करेंगे। इंडिया न्यूज ने भी जो पीड़ित परिवार है, मृतक के परिजन है, उनसे बात की है तो उन्होंने अपने हैं उनको दम तोड़ते हुए अपने हाथों में देखा है। क्योंकि जिस तरीके से पीड़ित परिवार जो यहाँ मौजूद है उनके अपने हैं वो खोए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो भगदड़ हुई थी उसके दबने के दौरान उसकी मौत हुई है। उनकी ऐसे तमाम 123 जो लोग थे जिनका आंकड़ा सरकार ने के अधिकारियों ने जारी किया है मृतकों का, जिसमें सबसे ज्यादा महिला मृतक हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें पुरुष भी शामिल है। तो कहीं कह सकते हैं कि हाथरस की जो घटना है एक बड़ी घटना उभर कर सामने आ गई, जिसको लेकर राहुल गांधी अब यहाँ पहुंच रहे हैं और जो शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। पहले अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ के बाद हाथरस आए, तो अब हाथरस में शोक संवेदना व्यक्त कर कहीं ना कहीं राहुल गांधी या पीड़ित परिवारों का जो दुख है वो साझा करेंगे और दुख साझा करने के साथ ही उनको शोक संवेदना सांत्वना देंगे, उनका ढांढस बनाएंगे कि जिस तरीके से ये दुखद घटना हुई है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी हृदय विदायक जो घटना है वो यहाँ देखी जा रही है। जिस तरीके से जो भी सरकार है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लगातार यहाँ पर FIR दर्ज हुई, तमाम जो सेवादार है, मुख्य सेवादार है, उसको पकड़ने की कवायद यहाँ पर पुलिस कर रही है। सेवादारों की जो गिरफ्तारी यहाँ की गई है, कुछ सेवादारों को जेल भी भेजा गया है। तो कह सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, DM हो चाहे SSP हो, हाथरस वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा यहाँ लेते नजर आ रहे थे। आप एक बार और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर संवाद किया जा रहा है और जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर ये जो लोग हैं करीब 7:30 बजे से यहाँ पर बैठ गए थे, 7 बजे से इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आए और राहुल गांधी यहाँ पर आकर और उनके साथ संवाद करेंगे।
जिस तरीके से योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का आज ऐलान किया था, तो भाई इलाज के जो घायल हुए उनके इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए का यहाँ पर योगी सरकार ने भी ऐलान किया था। योगी मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद रहे थे, उन्होंने यहाँ घायलों से संवाद किया था। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। अब राहुल गांधी का यहाँ आना तो कहीं न कहीं सियासत को एक नया मोड़ और नया टूल दे रहा है। जी एब्सोल्युटली मनोज, एट द सेम टाइम जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स के परिवार हैं, वो इस समय क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार शुरू से ही जो मुखिया अखिलेश यादव है वो भाजपा सरकार पर हमलावर है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है वो भी हमलावर है। उन्होंने ये मांग की है कि जो मृतक हैं उनको करीब 25-25 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ दिया जाए। जो लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों ने बरती है, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, या जो खुद बाबा क्यों ना हो, तो वो इन्होंने जो लापरवाही बरती है वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ ये चाहते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ ये मृतक के परिजनों से, पीड़ितों से यहाँ मिलने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि वो कहीं पूरी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको घेरना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार भी ये ऐलान कर चुकी है कि पहले से जो घायल मृतक हैं उनके परिजनों को जिस तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो सांत्वना दे रहे हैं। पहले योगी सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो नौकरी की मांग यहाँ पर की जा रही है, लगातार जिस तरीके से विपक्षी है वो हमलावर है। लगातार पूरे देश की बड़ी घटना कवर कराई है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों ने भी यहाँ पर दुख प्रकट किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सियासत करने का ये पूरा पुरतोड़ यहाँ पर जोर सभी लोग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मृत्यु हुई है, उसको भगदड़ हुई है, उसको लेकर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके सियासत है वो गरमाई हुई है। यही वजह है कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो कोई छोड़ कर सरकार को घेरने, इस प्रकरण पर सरकार को घेरने की नहीं छोड़ रहे हैं। जी राइट, एब्सोल्युटली मनोज, बने रहिए हमारे साथ। वी ऑल्सो हैव some more news coming in from Hathras. My colleague Ayush, in fact, has spoken with families of the victims. Let's quickly listen in to what is it that they've told us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.